Hello my dear student. Today we are going to learn the same chapter, a kabaddi match. In the previous class we learned the part 1 and remaining part today we are going to learn. Okay, so in the part 1 हमने देखा कि 9th A और 9th B ये जो दोनों टीम थे इस कबड्डी मैच में, तो 9th B से 9th B ये जो कबड्डी प्लेयर थी, जो टीम थी वो बेस्ट थी, क्योंकि उनमें जो प्लेयर थे वो बहुत बढ़िया प्लेयर्स थे, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन दैट 9th B सेक्शन. ओके, एंड 9th A में तो थोड़ा यानी लोअर प्लेयर थे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर नहीं थे, लेकिन उसमें जो नए 3 प्लेयर ऐड हुए थे वो बहुत अच्छे थे और वो सरप्राइज़ करने वाले थे 9th B प्लेयर्स को. ये दो टीम अच्छी थी, यानी 9th A और 9th B में ये मैच लगी थी कबड्डी मैच की. तो अभी जो मंगेश 9th A का जो प्लेयर था वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, रवि जैसा, है ना. रवि वो 9th B का जो प्लेयर था वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसके जैसा कोई भी प्लेयर नहीं था 9th B सेक्शन में. और 9th A में जो मंगेश था वो अच्छा प्लेयर था, उससे उसी के जैसा, उसी को मैच करने वाला वैसा ही वो प्लेयर था. तो उनमें जो मैच लगी थी वो बहुत बढ़िया हो चुकी थी. अभी जो मंगेश ने रेड डाली थी 9th B के इसमें, तो रवि अजिंक्य उन्होंने पकड़ लिया और मंगेश ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने कैंची की तरह उसको पकड़ लिया था, टाइटली पकड़ लिया था, लेकिन मंगेश ने मीन्स किसी भी हालत में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और वो मिड लाइन तक पहुंच चुका, है ना. और उनको यानी मिड लाइन तक पहुंच चुका, उन्होंने टच कर लिया मिड लाइन को, तो 3 प्लेयर इजीली आउट हो गए. अभी देखते हैं इसके बाद में इस पैसेज में क्या होता है. रीड इट. नाउ 9th B बिगैन टू प्ले कॉशियसली. अभी 9th B के जो प्लेयर थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, बिगैन टू प्ले कॉशियसली मीन्स केयरफुली, वो खेलने की कोशिश करने लगे. शुरुआत की उन्होंने अच्छे से खेलने के लिए. कौन से टीम ने, 9th B के. मिहिर वन ऑफ देयर रेडर्स. इन 9th B में से जो कौन सा अभी था रेडर, रेडर मीन्स खिलाड़ी. अभी 9th B में से मिहिर वन ऑफ द रेडर था. इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9th A. और 9th A में से सोहन को उसने टैग करने की कोशिश की. क्या करने की कोशिश की, टैग यानी पकड़ने की कोशिश की. देन नथिंग मच हैपन्ड इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स. लेकिन कुछ हासिल हुआ क्या, उनको स्कोर मिला क्या, नहीं मिला. उन्होंने कोशिश की लेकिन ज़्यादा इसमें उनको यानी स्कोर नहीं मिला. देन नाउ इट वॉज विवेक्स रेड. अभी किसकी रेड थी, यस विवेक की रेड थी. ही ऑलवेज प्लेड विथ स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है रणनीतियाँ. क्या होता है, रणनीतियाँ. यानी ही ऑलवेज प्लेड विथ स्ट्रैटेजीज एंड दे वर्क फाइन. और उन्होंने वो अच्छा खेला. विवेक ने रेड डाली और उसने जो रणनीति अपनाई थी वो बहुत अच्छी थी. देन द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9th B ट्रैप्ड. 9th B ट्रैप. अभी जो रिमेनिंग प्लेयर थे 9th B में, जो 3 प्लेयर्स बचे हुए थे वो क्या करने लगे, यस 9th B को ट्रैप कर, यानी 9th B उसको ट्रैप करने की कोशिश करने लगे. ही स्लोली मूव्ड बैक टुवर्ड हिज कोड. लेकिन जो किसने रेड डाली थी, यस विवेक ने रेड डाली थी. तो ही स्लोली मूव्ड, वो धीरे धीरे मूव होने लगा, बैक टुवर्ड्स हिज कोड, पीछे जाने की कोशिश करने लगा. बट द 3 एंटी रेडर्स आल्सो मूव्ड विथ हिम. लेकिन जो 3 प्लेयर्स थे, एंटी रेडर्स थे, विरोधी जो प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने उसको क्या किया, पकड़ने की कोशिश करने लगे. व्हेन दे कॉट हिज आर्म. जब उन्होंने यानी 3 प्लेयर्स ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा उनको. कॉट का मतलब होता है पकड़ना, तो उसको पकड़ लिया. आर्म यानी विवेक की आर्म यानी बाजू पकड़ ली. एंड वे आर ट्राइंग टू पुल हिम बैक. और उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश की. विवेक स्लिप. विवेक घसर गया, यानी वो क्या हो गया, यस स्लिप्ड हो गया. हिज लेग्स बियॉन्ड द मिड लाइन. लेकिन उसकी जो
लेग था वो क्या हो गया, मिड लाइन के तरफ बियॉन्ड हो गया, चले गया। बियॉन्ड का मतलब हो गया उस पार चले गया। मिड लाइन के जो मिड लाइन होती है कबड्डी मैच की, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्या, मिड लाइन। उसको टच करने से उनको स्कोर मिलता है ना, यानी कोई भी अंक मिलता है। तो विवेक स्लिप्ड हिज लेग बियॉन्ड द मिड लाइन विद द एंटी रेडर्स, जिन्होंने उनको पकड़ के रखा था, विवेक को पकड़ के रखा था 3 प्लेयर्स ने, तो वो और उसका लेग स्लिप हो गया। स्लिप होने के बाद में उसने मिड लाइन को टच कर लिया और मिड लाइन के पार चले गया। देन टू हिज आर्म एंटी रेडर स्टिल हैंगिंग ऑन टू हिज आर्म, तब तक वो 3 जो प्लेयर्स थे एंटी रेडर्स थे उन विवेक का हैंड पकड़ के ही थे। ओ द होल ऑफ द 9B टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट। जब क्या हुआ, जैसे ही विवेक ने यानी मिड लाइन टच कर ली, बियॉन्ड द मिड लाइन के पार चले गया और वो जो तीनों उसको पकड़ के थे वो भी क्या हो गए, आउट हो गए, डिक्लेयर्ड आउट। ऑल ऑफ देयर क्या हो गए, 9B के जो 9B में जो प्लेयर थे वो क्या हो गए, आउट हो चुके। देन दिस पैसेज 9th A had actually managed to get 3 more bonus point of Lona, और 9th A ने जो मैनेज किया 3 पॉइंट्स उनको मिले, बोनस पॉइंट उनको मिला और एक लोना का जो पॉइंट मिला, यानी अगर पूरे ऑल आउट होते हैं तो उनको 3 पॉइंट्स मिलते ही है बोनस पॉइंट, और उसको क्या कहा जाता है, लोना कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 1 पॉइंट तो इसका मिलता है और 3 अगेन पॉइंट्स उनको मिल गए। किस कौन से टीम को, 9th A को, क्योंकि पूरे 9B के प्लेयर्स ऑल आउट हो चुके थे, दैट्स वाई। सो इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। ये क्या है, एन आइसिंग ऑन द केक, इट इज़ मीनिंग, इट इज़ द आइडियम्स, ये आइडियम्स है और उसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग एक्स्ट्रा दैट मेक्स अ गुड थिंग्स इवन बेटर, यानी उन्होंने अच्छे करने की कोशिश की। तो एन आइसिंग ऑन द केक, बहुत खुश हो गए। वॉट एन इनवेएबल स्कोर, बहुत बढ़िया उन्होंने स्कोर हासिल कर लिया। इट सेट द हेड्स ऑफ 9B रीलिंग, यानी 9B को उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ लिया था, अच्छे से आउट कर लिया था। इसके बाद वाला पैसेज हम अभी देखते हैं। ओके, सो लुक इट हियर, आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक, अभी पूरे ऑल आउट हो गए थे 9B के प्लेयर्स, है ना माय डियर स्टूडेंट। तो अभी पूरे यानी ब्रेक उनको हो गया, उनका ब्रेक हो गया। क्यों, जैसे कि अंतराल बोलते हैं ना, ऑल आउट होने के बाद में टीम एक्सचेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 14, ओके, पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 15, ये आपने ओपन किया है पेज नंबर। सो द स्टार प्लेयर्स ऑफ 9th A वेयर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऑल आउट हो चुके थे 9B के प्लेयर्स, इसलिए 9th A के जो ऑल प्लेयर्स थे तो वो क्या थे, पूरे कॉन्फिडेंस में थे, आत्मविश्वास में थे। वंस अगेन दे मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द आइस रेडर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि। अभी देखो उन्होंने टीम एक्सचेंज की थी, उनका ब्रेक होने के बाद में फिर से वो खेलने लगे। 9th A के जो प्लेयर थे उनमें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छी तरह से वो खेल रहे थे। और दे मैनेज, फिर से उन्होंने मैनेज किया, टू कैच, पकड़ने की कोशिश की, टू होल्ड ऑफ द आइस रेडर, जो रेडर थे मोहन, अजिंक्य एंड रवि, आइस रेडर थे, उनको पकड़ने की उन्होंने कोशिश की। 9th A आउटप्लेड 9B इन ऑल द एरियाज ऑफ कबड्डी। ओके, तो इसमें जो 9th A के आउटप्लेड 9B इन ऑल द एरियाज ऑफ कबड्डी, कबड्डी में जितने भी 9B में जितने भी प्लेयर्स थे उनको पूरे इसमें आउट कर चुके थे, यानी 9th A अच्छी तरह से खेल रहा था। 9B के प्लेयर को फिर से उन्होंने क्या किया, 3 प्लेयर्स को आउट कर दिया। देयर टीम स्पिरिट, क्योंकि उनमें क्या था, यस टीम स्पिरिट, कभी भी खेलते समय यानी टीम में क्या होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए, यानी भावना, उनमें जो भावना थी खेलने की। देयर कॉन्फिडेंस, और उनमें जो कॉन्फिडेंस था, उनमें क्या था, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था, खेलते समय कॉन्फिडेंस था, स्पिरिट थी।
देयर स्ट्रैटेजीज यानी रणनीतियाँ उन्होंने अपनाई थी कि किस तरह से कैच करना है प्लेयर्स को। देन देयर स्विफ्टनेस, उनमें तेज़ी भी थी, जैसे कि अगले प्लेयर्स ने उनको पकड़ लिया तो उनको पकड़ने के बाद में उनमें क्या थी, स्विफ्टनेस यानी तेज़ी थी। देन सफलनेस, शालीनता थी उनमें। हेल्प देम टू बीट 9B हु हैड नेवर टेस्टेड डिफीट अर्लियर, यानी 9B के प्लेयर्स को उन्होंने पकड़ लिया था, पूरे टीम को उन्होंने क्या किया था, आउट कर दिया था। किस वजह से, क्योंकि उनमें 9A में जो प्लेयर्स थे उनमें स्पिरिट था, कॉन्फिडेंस था, स्विफ्टनेस था, देन स्ट्रैटेजीज थी, सफलनेस था। इस वजह से उन्होंने 9B के प्लेयर्स को इजीली हरा दिया। डिफीट का मतलब होता है हरा लिया। और 9B के जो प्लेयर थे वो भी अच्छे थे, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने हार मान ली थी। यहाँ पर कबड्डी का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कबड्डी इज़ एन एंशियंट स्पोर्ट। कबड्डी ये जो गेम है, ये खेल है, ये एंशियंट स्पोर्ट है, पुराना खेल है, प्राचीन से चले आ रहा है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, और इसका जो शुरुआत हो गई ये हमारे भारत में ही हो गई। एंड हैज़ नाउ बिकम पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज़। अभी ये जो कबड्डी गेम है ये पूरे भारत में, पूरे कंट्रीज़ में फैल गया है। सो दैट मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज। अभी इंटरनेशनल गेम्स खेले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं खेली जाती है। देन इन दीज इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड, बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज संजीवनी, गामिनी, अमर एक्सेट्रा। तो लुक एट हियर, यहाँ पर जो कबड्डी का गेम है ये एंशियंट स्पोर्ट है, और यहाँ हमारे इंडिया से ही इनका स्टार्ट हो गया था, और अभी ये इंटरनेशनल कबड्डी इंटरनेशनल गेम भी साबित हो गया, और खेलते आ रहे सभी इंटरनेशनल रूल्स इसमें पाए जाते हैं। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल, इसमें स्टाइल भी दी गई है, उनको कहा जाता है कि संजीवनी, गामिनी और अमर के नाम से भी इनको पहचाना जाता है, हर नाम दिया गया है। आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी अलग अलग हमारे भारत में जो अलग अलग पार्ट है, इन पार्ट्स में उनको संजीवनी, गामिनी और अमर नाम से भी जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इस लेसन का जो पार्ट सेकंड हम देखा तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट पीरियड में देखना चाहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।